हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग सिंडिकेट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम लेट ना करते हुए इस क्लास में बात करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स की। लेकिन एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ बेटा, न्यूली एडेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पॉलिनॉमियल की बात करेंगे, जिसको आपके चैप्टर में नाम दिया गया है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल। अगर आपने नोटिस किया होगा या अभी तक स्कूल में आपको कराया नहीं गया है तो यहाँ पर करेंगे हम उसको। चैप्टर का बेटा नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल। यहाँ पे बेटा ये समझो, बेसिकली हम पूरा पॉलिनॉमियल नहीं पढ़ने वाले, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड आपके लिए डाल दिया जाता है बेटा, इंट्रोडक्शन। देखो डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो स्पेशली हम यहाँ पे लीनियर पॉलिनॉमियल करने वाले हैं। कौन सा बेटा? लीनियर पॉलिनॉमियल करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चलो बेटा। अर्लियर क्लासेस में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, उसी से रिलेटेड है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता था, अगर आपने नोटिस किया हो तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक तो बेटा कांस्टेंट आता था, यानी कांस्टेंट का मतलब लिख देता हूँ 1 2 3 4 एनी नंबर आता था। और दूसरा बेटा वेरिएबल आता था। आपको याद हो, वेरिएबल में एक्स वाई जेड एंड सो ऑन जो भी अल्फ़ाबेट्स आते थे, इन सभी का कॉम्बिनेशन अगर फंडामेंटल साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की हेल्प से होता था, दैट इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ आगे बढ़ने से आपको ये बता दूं, इसी को हम यहाँ पे फिर से पढ़ने वाले हैं। सेम कॉन्सेप्ट को अभी पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, तब तक जब तक हम लीनियर पॉलिनॉमियल पे नहीं पहुँचने वाले। तो बेटा आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारे पास एक डायग्राम है, एनसीईआरटी बेस्ड हम पहली बात तो ये पढ़ेंगे पूरा। एनसीईआरटी में मेरे पास एक डायग्राम है। आपको एक ब्लू बॉक्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे। और ऐसे ही बेटा एक रेड बॉक्स हम ले रहे हैं। उन दोनों में पेन और पेंसिल का कॉम्बिनेशन है, उसी कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम बेटा पूरा देखेंगे। अब देखो, आप नोटिस कर रहे होंगे बेटा, तो आपको ब्लू बॉक्स में पेंसिल दिख रही होंगी और रेड बॉक्स में पेन दिख रहे होंगे। बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ पेन इन वन ईच बॉक्स इक्वल टू, यहाँ ईच ना लिख के बेटा 1 कर लो, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि यहाँ कई सारे बॉक्स नहीं है जिसमें पेन रखे हों, सिर्फ एक ही है। तो नंबर ऑफ पेन इन 1 बॉक्स कर लो। बेटा कितने दिख रहे हैं आपको? सॉरी, ये पेंसिल है तो इधर पेंसिल लिख लो बेटा। नंबर ऑफ पेंसिल इन 1 बॉक्स, बेटा ये 5 दिख रहे होंगे। मुझे एक बात बताओ, मैं ये कहता हूँ लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉक्स इक्वल टू 4। अगर 4 बॉक्स हो और एक बॉक्स में 5 पेंसिल हो, तो आप यहाँ क्या बोलोगे? सर टोटल पेंसिल कितनी आ जाएंगी, या इसी को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पेंसिल। आप बिना देर के बोलोगे सर 4 × 5 दैट इज़ 20 इज़ द आंसर। ये क्या होगी? टोटल पेंसिल होगी। सेम कॉन्सेप्ट पे अब आगे चलते हैं बेटा। मैंने कहा लेट ब्लू बॉक्स इक्वल टू एक्स। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा बेटा, ब्लू बॉक्स इक्वल टू जो एक्स है ये नंबर है ना। यहाँ लिख दो नंबर ऑफ ब्लू बॉक्स इक्वल टू एक्स। अब मैं ये कहता हूँ बेटा, पेंसिल्स इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स में बेटा पेंसिल कितनी है? तो आपको दिख रहा होगा 5 है। अब मैं कहूँ बेटा टोटल पेंसिल कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ पेंसिल। तो बेटा आप क्या कहोगे? आप ये बोलोगे नंबर ऑफ ब्लू बॉक्स इनटू में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ पेंसिल इन 1 ब्लू बॉक्स। बात आ रही समझ में? वो साफ दिख रहा है बेटा मेरे को। यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे, नंबर ऑफ ब्लू बॉक्स कितने लेट की है? वाई। एक बॉक्स में पेंसिल कितनी है? 5। तो ये पेंसिल आ जाएंगी 5x। कितनी बात समझ में आ गई? सेम बेटा इसी पैटर्न पे मैं लेट करता हूँ। क्या मैंने कहा? लेट
नंबर ऑफ रेड बॉक्स, अब आपको साइड में दिख रहा होगा नंबर ऑफ रेड बॉक्स इक्वल टू वाई लेट करता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा नंबर ऑफ पेन जो दिख रहे हैं वो 4 दिख रहे हैं एक बॉक्स में, ठीक है। तो मैं ये भी साथ में बोलूँगा नंबर ऑफ पेन इन वन रेड बॉक्स इक्वल टू 5। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पेन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेन, यही तो कहोगे आप कि सर नंबर ऑफ रेड बॉक्स इंटू नंबर ऑफ पेन इन वन रेड बॉक्स, यही वैल्यू तो रखोगे बेटा। तो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो नंबर ऑफ रेड बॉक्स कितने हैं बेटा, वाई लेट किया आपने, और एक में कितनी है 5, दैट इज़ 5 वाई आ जाएंगे। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप बेटा किसी स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, आप कहते हो भैया एक्स मुझे ब्लू बॉक्स दे दो, वाई मुझे रेड बॉक्स दे दो, और आपको पता है ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है, रेड बॉक्स में 5 पेन है। एक कंडीशनल है, आपके छोटे भाई ने आपसे बोला था कि सिस्टर मुझे 3 पेन और लेके आना, तो यहाँ कंडीशन में ये डालता हूँ इफ़ यू बॉट 3 एक्स्ट्रा पेन, यानी वो बॉक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, कॉमा पेन। अगर उनका बॉक्स से लेना देना नहीं है तो पेन पेंसिल सबको ऐड करके देखते हैं कि क्या आता है। अगर 3 एक्स्ट्रा पेन किए हैं आपने तो आप ये बोलोगे टोटल पेन क्या आएंगे, तो टोटल पेन आ जाएंगे बेटा क्या, पीछे मैंने देखा है, पीछे का पेन पहले देख के आते कितने हैं। आप नोटिस करो तो टोटल पेन आपके पास जो है वो 5 वाई हैं, बहुत ध्यान से समझना। आपके पास टोटल पेन क्या है 5 वाई हैं, प्लस में 3 यहाँ पे हो गए। और मैं अगर बात करूँ तो टोटल पेंसिल बेटा क्या आ जाएंगी, तो ये 4x आ जाएंगी। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, आपने रेड बॉक्स x ब्लू बॉक्स खरीदे, y रेड बॉक्स खरीदे, टोटल पेन पता चल गई, टोटल पेंसिल पता चल गई। मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ बेटा टोटल पेंसिल एंड पेन ऑल टुगेदर, ये क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर पेंसिल एंड पेन में 4x प्लस में 5y प्लस में 3 आ जाएगा। यही चीज़ हमें क्या कराती है बेटा, यही चीज़ हमें यहाँ पे PhD कराएगी इस चैप्टर में। कैसे समझना, ये जो आपके सामने एक फॉर्मेट कुछ आया है ना, इसी को पीछे हम बोल क्या है क्या बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोल के हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या क्या पार्ट्स आपको मिल सकते हैं बेटा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पहली बात तो टर्म्स होते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ जो मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेंगे आपको बेटा। थर्ड चीज़ जो मिलेगी बेटा आपको वो वेरिएबल मिलेगी। मेरी बातों को आप पकड़ पा रहे हो, कांस्टेंट मिलेंगे, वेरिएबल मिलेंगे, और एक और चीज़ मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब मैं टर्म्स बताना चाह रहा हूँ तो मेरा मतलब है कि 4x एक अलग टर्म है, 5y एक अलग टर्म है, 3 एक अलग टर्म है, यानी प्लस या माइनस से जो डिवाइड होते हैं वो मेरे को टर्म्स बोले जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे कितना हो गया 3, यानी इसको हम बोल सकते हैं टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है ये। दूसरी बात अगर आप समझोगे, x और y जो है ना यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल। बेटा वैसे तो x और y का जो नाम है ना आपके केस में इनको लेटर नंबर कहते हैं। जैसे न्यूमरल नंबर आपने देखा है ना 1 2 3 4, वैसे इनको लेटर नंबर कहते हैं, लेकिन वाइडली इनको हम क्या वेरिएबल बोलने लगे, नया वर्ड देखे। यहाँ जो कांस्टेंट है वो बेटा क्या है, एक तो 3 एक कांस्टेंट है, 4 भी एक कांस्टेंट नंबर है, 5 भी, बट 4 और 5 ऑलरेडी कोफिशिएंट भी हैं। कैसे, तो मैं लिखता हूँ 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x और 5 इज कोफिशिएंट ऑफ y। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो नंबर, लेटर नंबर के लिए जो वाइडली यूज वर्ड है वो वेरिएबल है, इतनी बात आप याद रखिएगा। यानी फाइनली मैं अगर इस चीज़ को सम अप करो बेटा, तो मैंने पीछे जो पाया, कौन सा एक्सप्रेशन मुझे मिला बेटा,
तो मुझे मिला 4x प्लस 5y प्लस 3, राइट। तो मैं कह सकता हूँ सर 4x प्लस 5y प्लस 3, ये क्या है बेटा, तो ये एक्सप्रेशन है। लेकिन आपको यहाँ ये याद रखना होगा बेटा, ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसको बोलना नहीं है। फिर बेटा जब हम बात करते हैं x, y की, अगर हम बात करेंगे तो x और y आपके सामने जो आ रहे हैं ये वेरिएबल के फॉर्मेट में आ रहे हैं, इनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। 4, 5, 3 ये तीनों ही बेटा क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इतनी बात आई समझ में। हाँ, यहाँ पे 4 और 5 जो है ये ऑलरेडी कोफिशिएंट भी होंगे, 4 और 5 ऑलरेडी कोफिशिएंट भी होंगे। इतनी बात आप समझ के रहिए, इतनी बात आप पकड़ के रखिए, 4 और 5 कोफिशिएंट भी होंगे। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या देखा। देखो हमने देखा अभी तक क्या, सबसे पहले तो हमने देखा क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो पहली बात बेटा मैंने क्या देखा, सबसे पहले टर्म आते हैं, फिर मैंने देखा कांस्टेंट आते हैं, फिर बेटा मैंने क्या देखा, वेरिएबल आते हैं। बहुत ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो पकड़ पाओगे, सारा खेल बेटा वेरिएबल का है। जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल आते हैं, वेरिएबल कितने होंगे, 2 और 1। तो 2 वेरिएबल अभी पीछे हम देख क्या रहे बेटा, 4x प्लस 5y प्लस 3, इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। जो 2 वेरिएबल हैं इसी को हम बेटा नाम दे देते हैं, क्या, आगे उसको देखते हैं कि कैसे। तो मैं इतना कह सकता हूँ, कौन सा है वो नहीं बताएंगे अभी हम, जैसे पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इतना याद रखना है आपको। अगर यहाँ पे 1 वेरिएबल आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 2x प्लस 3, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इतनी बात आप समझ पाए। जैसे अब एक चीज़ थोड़ा सा पहले समझना बेटा, वेरिएबल से आगे बढ़ने से पहले एक और बात करेंगे हम, क्या बेटा, पॉलिनोमियल के नेचर की बात करते हैं। ये सभी बेसिक बता रहे बेटा, है ना, नेचर ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से पढ़िए, चैप्टर तो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको आगे की क्लास के बेसिक के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। नेचर ऑफ पॉलिनोमियल में बेटा आते हैं, तो जैसे मैंने पीछे एक चीज़ बताई थी कि एक एक्सप्रेशन लिखा था 4x प्लस 5y प्लस 3। मैं कह रहा हूँ चाहे x हो चाहे y हो, अभी ये नहीं देखेंगे कि 1 वेरिएबल है या 2। आप इसमें देख रहे होंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिख रहा है, तो आपको पता चला सर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 दिख रहा है, मतलब x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। तो नेचर ऑफ वेरिएबल जो डिसाइड होता है वो एक वर्ड से डिसाइड होता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री, एंड डिग्री इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी एक्सप्रेशन। मेरी बात को आप समझिएगा ध्यान से। जैसे इसके बेसिस पे बेटा डिग्री 1 हो सकती है, डिग्री 2 हो सकती है, डिग्री 3 एंड सो ऑन। अगर डिग्री 1 है उसी का बेटा नाम क्या हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो वो क्या है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 2 है तो उसका नाम हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो बेटा उसका नाम हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर ये समझ में नहीं रहा डिग्री आप कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा बेटा 3x प्लस 7 एक एग्जाम्पल लिख लिया, यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर यानी 1 हो गई। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बेटा क्वाड्रेटिक का, मैंने कहा x स्क्वायर, उसके बाद कुछ भी डिग्री हो सकती है, 8x प्लस 7 मतलब हाईएस्ट x होगा, इसका मतलब डिग्री 2 हो गई। अब 3 का जैसे बेटा मैं लिखना चाहूँ 5x क्यूब लिख लिया, माइनस 8x स्क्वायर लिख लिया, प्लस में कुछ भी कर दो, प्लस में 8 कर दो, तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। इतनी बात आ गई समझ में। सर डिग्री 0 नहीं हो सकती, बेटा हो सकती है, एडिशनल नॉलेज ऐड करो। इसमें एक वर्ड लिखता हूँ 8, बेटा 8 का मतलब लिखा है 8x की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, x की पावर 0 1 क्यों होती है। हाँ अगर आपको ये जानना है x की पावर 0 1 क्यों होता है तो आप इसको कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप पे डाउट भेजें, वहाँ पे हम उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे बेटा। तो बेसिकली हम पीछे ये पढ़ के आए कि हमारे सिलेबस में जो पढ़ेगा ना बेटा वो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम जानना चाहें तो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। चाहे लिख लीजिए इसको बेटा, अगर आप जानना चाहें कि सर डेफिनेशन लिखनी है लीनियर
पॉलिनॉमियल, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, रिवीजन में काम आएगा। तो आप कह सकते हो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल, इतनी बात समझ में। अब इस लीनियर पॉलिनॉमियल के बेसिस पे थोड़ा सा हम एक्सरसाइज का डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2.1 आपके एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है हम सबसे पहले उस पर बात करेंगे, बाकी उसके बाद फिर अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सेशन हम लेके आएंगे। बेटा ये एक्सरसाइज 2.1 है, एक साथ इसको डिस्कस कर देते हैं। एक और इमेज ले लेते हैं जिसमें सेकेंड इसका यूनिट पड़ा हुआ है, 4th और 5th क्वेश्चन। बेटा एक्सरसाइज 2.1 आप ध्यान से देखिए, क्या इसमें कुछ भी टफ लग रहा है आपको? कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए बेटा, सिर्फ एक ही चीज़ ही पूछिए। क्या पूछा है सर? डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो बेटा हाईएस्ट पावर क्या है? मैं लिख देता हूँ, हाईएस्ट पावर 3। तो इसका मतलब क्या है बेटा? जो हाईएस्ट पावर है वही क्या है अपने आप में, डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे ये सारे क्वेश्चन पढ़िए। 9 जो है ना, तो मैं कह सकता हूँ 9 x की पावर 0 लगा लो। कैसे? या एक काम करो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके समझाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ 9 है माइनस का, तो उसको 9 × 1 लिख सकते हैं क्या? तो -9 × 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं। किसी की पावर 0 1 होता है तो -9x की पावर 0 लिख गया। यानी यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस केस में बेटा डिग्री है, ऐसा नहीं है, डिग्री क्या है? 0 है। क्वेश्चन 2 क्या है? राइट द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। एक ऐसा पॉलिनॉमियल इनको बताना है जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और 3 होनी चाहिए। तो बेटा डिग्री 1 के लिए आप कुछ नहीं, 2x लिख दो। डिग्री क्या है? 1 है, या प्लस में 3 कर दो। डिग्री 2 के लिए आपका लिखने का मन हो तो पावर इसी की 2 कर दो, 2x² + 3 कर दो। डिग्री 3 लिखने का मन है तो आप कह सकते हो सर 8x³ प्लस में 4x + 5, कुछ भी कर दो। हाईएस्ट 3 कर लो, बाकी उसके बाद कुछ भी करो। ठीक। आगे मैंने आपको एक वर्ड कॉफिशिएंट का भी बताया था, तो इन्होंने x² का और x³ का कॉफिशिएंट पूछा है। तो बेटा कॉफिशिएंट ऑफ x² 6 हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x³ -3 हो जाएगा, विद साइन लिया जाता है। आगे पूछा है क्वेश्चन 4 में, व्हाट इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनॉमियल 4z³ + 5z² -11। तो बेटा समझना, यहाँ z³ का जो कॉफिशिएंट है वो मेरे को क्या मिल रहा है? 5, लेकिन इन्होंने z का पूछा। तो z यहाँ कहीं भी दिख नहीं रहा है, और जो नहीं दिखता है उसका कॉफिशिएंट 0 हो जाता है। यानी मैं कहूँ z कॉफिशिएंट, तो z का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? अब बेटा इसके बाद बात करते हैं, ये तो 2.1 हो गया। कांस्टेंट टर्म पूछा, ये आप कर लीजिएगा। मैंने कहा जो नंबर वेरिएबल नहीं रखता, यानी -10 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। इतनी बात आप कर लीजिएगा। अब लीनियर पॉलिनॉमियल पे थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं बेटा, क्या लीनियर पैटर्न्स मुझे मिलते हैं, इसी लीनियर पॉलिनॉमियल का हिस्सा है। कैसे बेटा? एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है और सब उसी के थ्रू चलेगा। देखो बेटा, मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसकी साइड 1 है, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 है। कह रहे हैं आप मुझे सिर्फ ये बताइए इनका पेरीमीटर क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ बेटा, जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर के केस में आपको पता है कि सर जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 4 × साइड होता है ना। अब मैं कह रहा हूँ एक तरफ मैं क्या लिखता हूँ? साइड लिखता हूँ, और दूसरा कॉलम किसका बनाता हूँ? पेरीमीटर का। ठीक। तो बेटा एक बात बताओ, साइड पहले 1 है तो उसका 4 टाइम पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर होती भी सेंटीमीटर। जब साइड 1.5 सेंटीमीटर है तो उसका 4 टाइम 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब साइड 2 सेंटीमीटर है तो उसका 4 टाइम 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब साइड 2.5 सेंटीमीटर है
तो उसका 4 टाइम क्या हो जाएगा? तो बेटा उसका 4 टाइम देखो मैं करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 25 × 4, मैं कह रहा हूँ 100 आएगा, लेकिन इसको हम 10 कहेंगे क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस टेबल से मैं बताना क्या चाहता हूँ बेटा, साइड के साथ साथ पैरामीटर एक कांस्टेंट पैटर्न पकड़ रहा है। कैसे? पैरामीटर तब 2 ही इंक्रीज हो रहा है जब साइड को हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, 2.5। यानी हम कह सकते हैं इफ़ साइड को इंक्रीज कितना कर रहे हैं, 0.5, तो पैरामीटर मेरा ऑटोमेटिकली कितना 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जा रहा है। और एवरी केसेस में 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यानी ये जो आपको मिल रहा है ना सेम डिफरेंस का, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझो, इसी को हम लीनियर पैटर्न कहते हैं। यानी सेम इंटरवल में कोई चेंज आ जाता है, कांस्टेंट डिफरेंस आते हैं, कांस्टेंट चेंजेस आते हैं, तो इसी को हम लीनियर पैटर्न कहते हैं। डेफिनेशन चाहो तो आप नोट कर लो या एनसीईआरटी वाली ही कर लो, दोनों डेफिनेशन सेम ही बताने वाले हैं हम, कोई चेंज। इसको आप नोट कर सकते हैं, दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा आपको। लीनियर पैटर्न इज सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस, ध्यान से देखिए, वेयर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो वो पैटर्न लीनियर पैटर्न होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब एक नया वर्ड मेरे यहाँ इंक्लूड होता है, अभी बेटा हम थ्योरी पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पे भी आएंगे। एक नया टर्म बेटा आता है हमारे यहाँ अपने ही सिलेबस में, लीनियर पॉलिनोमियल अभी तक हम पढ़ रहे थे, और टर्म आता है लीनियर इक्वेशन। मेरी बात ध्यान से समझिए, जब भी लीनियर पॉलिनोमियल को किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं, मैं इधर लिखता हूँ क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, और इधर लिखता हूँ लीनियर इक्वेशन। बेटा जैसे मैंने लिखा 2x + 3y, लेकिन यहाँ किसी के इक्वल कर दिया, मैंने कहा 2x + 3y = 8 कर दिया। ये एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल था, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ, चाहे आप लिख लो मैं बोल देता हूँ, व्हेन वी इक्वेट अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल टू अ कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन। 1 वेरिएबल क्यों डाला, क्योंकि हमारे यहाँ 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं, मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ बट ये नहीं है। अब मैंने कहा 6x + 3, ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल है। यही मैं कहूँ 6x + 3 = 4 दिया हो कहीं, या 4 या 0 कुछ भी हो सकता है, वॉटेवर, फ़र्क नहीं पड़ता। 2x + 3 दिया हो और कोई कहीं दे रखा हो 2x + 3 = 9, ये सब के सब क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन है। इट मीन्स व्हेन वी इक्वेट अ लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल टू एनी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। बात आ गई समझ में। एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बात बहुत डीप लेके चलता हूँ कि ये फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे हमें डिसाइड करते हैं कि सर ये लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। सिक्स, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी से मैं समझाता हूँ। द सम ऑफ 2 नंबर इज 64। मतलब क्या, कोई 2 नंबर है, उनका सम क्या है, 64। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, यानी एक नंबर दूसरे से कितना ज़्यादा है, 10। राइट ऑफ द 2 नंबर। मैं कहता हूँ एक नंबर छोटा होगा एक बड़ा, तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ बेटा स्मॉलर नंबर x लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली लार्जर नंबर मस्ट बी, कोई बता सकता है बेटा लार्जर नंबर क्या होगा, 10 + x होगा। क्यों सर, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, +10 का आएगा ना, 10 इज मोर देन अदर, तो दूसरा नंबर इसे 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब इन्होंने पहले ही कहा द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 64, तो मैं ये कह सकता हूँ स्मॉलर प्लस लार्जर 64, इट मीन्स x प्लस और x + 10, ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी मैं इसको सिर्फ इतना तक लाऊंगा, 2x + 10 = 64। मतलब क्या सर,
सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, x की वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ, ठीक है। अभी हम नंबर फाइंड नहीं करेंगे। 2x + 10 = 64। ये जो मेरे को मिला ना, ये एक एक्सप्रेशन है और ये इक्वल टू आ गया, तो इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, लीनियर इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे कहूँगा, सर वाई लीनियर, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं? तो मुझे पता है इसकी डिग्री क्या है बेटा, 1 है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, डिग्री अगर 1 होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर यहाँ मैं सिर्फ इतनी बात कर लूँ कि सर ये 2x + 10 सिर्फ क्या है, तो बेटा ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और जब इक्वेट कर देते तो भाई लीनियर इक्वेशन हो जाता है, याद रहेगा। अब एक चीज़ और समझना बेटा, पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, इनपुट आउटपुट प्रोसेस को भी फॉलो करते हैं। सर ये क्या होता है, बताता हूँ बेटा। इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या होता है, देखो इसको मेरी लैंग्वेज में अगर कहना तो इसको वही बात होगी, आप लिखते ही जान जाएंगे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं, याद रहेगा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे मैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेट करता हूँ, मैंने कहा बेटा एक लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो 2x + 3 है, ध्यान से समझना। अब मैं कहता हूँ किसी भी x के लिए कोई ना कोई वैल्यू आएगी टोटल की, मतलब x की ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए देयर इज वैल्यू ऑफ होल पॉलिनोमियल, कोई भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। फॉर इंस्टेंस मैं कह देता हूँ बेटा, इफ़ x = 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 3 + 3, 2 3 या 6 और 3 9 आ जाएगी। x = 3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 9 है। यानी मैं इसी को बेटा जो बोलता हूँ ना, x = 3 जो होता है उसको हम इनपुट कहते हैं, और 9 जो है उसको हम आउटपुट कहते हैं। इसी को हम अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x = 3। बात आ गई समझ में? एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझो कैसे बताया चाहिए कि एक मशीन की तरह काम करता है, एक फंक्शन की तरह काम करता है, इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस होता है बेटा। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना बेटा। इस डायग्राम में अगर आप नोटिस करोगे, आपको एक वैल्यू लिख के दी गई है। पहली बात, पॉलिनोमियल जो लिखा है वो क्या लिखा है, y = 2x + 3 लिखा हुआ है इस मशीन में, ये दिख रहा होगा आपको। ये कहते हैं सर x = 4 इसमें एंट्री करो, तो मैं कहता हूँ मैं y = 2 × 4 + 3 कर देता हूँ, तो y = 2 4 जा 8, 8 और 3 11। ये जो निकला ये क्या है, आउटपुट है। इसको इनपुट बोलते हैं, इसको आउटपुट बोलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इसका मतलब है 2x + 3 जब फंक्शन ऑफ द वेरिएबल x, इतना याद रखना। इसे एक फंक्शन भी कहते हैं, इसको एक फंक्शन भी कहते हैं। ये मशीन की तरह काम कर रहा है ना, कैसे फंक्शन कर रहा है। तो ये 2x + 3 एक वेरिएबल है, x के वेरिएबल में एक फंक्शन है, यानी एवरी x के लिए देयर इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। ओके, इट मीन्स y इज डिपेंड ऑन द x, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा। NCERT की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। मैं एक्सरसाइज 1 बता चुका हूँ, NCERT 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट का फर्स्ट ही मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट का फर्स्ट बेटा कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x, क्या वैल्यू दे रहे बेटा, 5x - 3 इफ़। तो मैं सेकंड बता देता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा इफ़ x = -1, देन आप देखोगे 5x - 3 की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं कहूँगा 5 इंटू में -1 और माइनस में 3, तो 5 1 जा क्या हो जाएगा, -5 - 3, द वैल्यू इज़ -8। यहाँ समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ, 7s² - 4s + 6 की वैल्यू बतानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं कहता हूँ इफ़ s = -3 लेते हैं, कॉमा देन इसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, तो 7 और -3 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 और s की जगह बेटा -3, प्लस में 6 हो जाएगा।
ये 7 रहेगा, आपको पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, 3 3 जा 9 माइनस, बेटा 4 3 जा 12 होगा, लेकिन -12 होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में 6, 7 9 जा 63, प्लस में बेटा 12 प्लस में 6, तो ये 63 प्लस में 18 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 6 1 7 और 1 8, यानी इसका आंसर बेटा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ के होंगे। फिर बेटा थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसी 2.2 में देखते हैं, शायद 1-2 क्वेश्चन हमें और मिल जाए। 2.2 के वैल्यू वाले क्वेश्चन तो हो गए हैं बेटा, और एक चीज़ और कहेंगे बेटा, प्रैक्टिस में करिए बेटा। क्वेश्चन एक लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का, क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं सभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जैसे मैंने 1 2 कराया तो बेटा 3 और 4 ये दोनों क्वेश्चन आपको अभी से बता देता हूँ, होमवर्क में है, ठीक है। 3 और 4 दोनों कहाँ है बेटा, होमवर्क में है। तो ये समझना, क्वेश्चन में कह रहे हैं रूबी हैज़ 3 times एज मेनी 2 rupees coins एज सी हैज 5 rupees coins, यानी जितने 5 rupees coins हैं उसका 3 टाइम क्या है, 2 rupees coins हैं। तो मैं कहता हूँ लेट नंबर ऑफ 5 rupees coins इक्वल टू x ले लेता हूँ, और यही कहता हूँ नंबर ऑफ 2 rupees coins इक्वल टू y ले लेता हूँ। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहा रूबी हैज़ 3 times एज मेनी 2 rupees coins एज सी 5 times rupees coins। इसका मतलब क्या है बेटा, मेन चीज़ है क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना। मैं आपके लिए क्वेश्चन इतनी बार पढ़ता हूँ, रूबी हैज़ 3 times एज मेनी 2 rupees coins एज सी हैज़ 5 times coins। मतलब क्या, रूबी के पास 3 times 2 rupees के कॉइन्स हैं एज सी हैज़ 5 rupees coins, यानी 5 rupees के कोई इतने भी कॉइन्स हैं उसका 3 times क्या है, 2 rupees के कॉइन्स हैं। मतलब क्या, 5 rupees के कॉइन्स कितने हैं, x, और ध्यान से समझना, तो अगर इसमें इंटू 3 करें तो ये क्या आ जाएगा, 3x। क्लियर हुआ कुछ, यही ये कह रहे हैं रूबी हैज़ 3 times एज मेनी 2 rupees coins एज सी हैज़ 5 rupees coins, यानी 5 rupees coins का 3 times, तो 5 rupees coins क्या है, 3x। पहले तो 5 rupees coins टोटल कितने x, उसका 3 टाइम करो 3x, ये क्या हो गए 2 rupees coins। कुछ बात मेरी समझ पाए, लेकिन मैंने 2 rupees coins कितने लेट किए, y। क्लियर हुआ। लेकिन आगे करें सी हैज़ टोटल 88 rupees। तो एक बात मैं बताता हूँ, टोटल रुपीज़ का फॉर्मूला लिखता हूँ। आपके पास टोटल रुपीज़ क्या होते हैं ये समझ लो, ये होता है नंबर ऑफ कॉइन इनटू वैल्यू ऑफ कॉइन। इतनी बात समझ पाए। तो मैं ये कह रहा हूँ टोटल रुपीज़ क्या आएगा, तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉइन 5 rupees के कितने कॉइन है x, और एक कॉइन की वैल्यू क्या 5, तो 5x हो गया, प्लस बेटा 2 rupees के कितने कॉइन है 3x, और एक कॉइन की वैल्यू 2 rupees है, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 3 2 जा 6x, ये क्या हो गया 11x। ये क्या हो गया टोटल रुपीज़। लेकिन मैं कह रहा हूँ टोटल रुपीज़ की वैल्यू पुट करें ना 88, यानी मैं ये कह सकता हूँ सर 11x इक्वल टू 88, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। पूछा है हाउ मनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, हर टाइप के कितने कॉइन है, तो y जो था वो क्या था 3x था, तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ 5 rupees कॉइन्स कितने थे x, यानी कि 8 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन्स जो होगा वो 3x हो जाएगा, यानी इसको हम कहेंगे 3 × 8, यानी 24 कॉइन्स हो जाएंगे। थोड़ी बहुत मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं, कैसे कैसे चीज़ें रिलेट करेंगी और कैसे कैसे ये बातें आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये बेटा 2.2 का क्वेश्चन है। और
इसमें से क्वेश्चन जो मैंने 3 और 4 आपको होमवर्क में दिया है, फिर 5 मैंने आपको करवाया हुआ है, तो 2.4 में 5, तो इसमें आपको बेटा मैंने 3 और 4 जो है वो होमवर्क दे रखा है, 5 मैंने करवा दिया है, एक ही 6 है, ठीक है। ये भी किस में है, होमवर्क में। जो भी डाउट रहते हैं आप मुझे 89534665 और 57 इस नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जिसको आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर शायद 7 है, अगर है तो मैं उसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ ओरली, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। 7, हाँ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बता देता हूँ, चलिए मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे किया जाएगा बेटा, एक बात बताओ। ये कह रहे हैं इफ़ रेक्टेंगल इज 3, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ, तो मैं कहता हूँ मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, विड्थ ले लेता हूँ x, ठीक। अब कह रहा है रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो 3 मोर देन है, लेकिन किसका, विड्थ का 2 टाइम्स। तो मैं लेंथ क्या निकालूं, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये हो जाएगी कि सर जितनी भी विड्थ है उसका 2 टाइम करो, और उससे भी कह रहे हैं क्या, 3 मोर देन, आपको दिख रहा होगा मैं डार्क कर रहा हूँ अंडरलाइन, 3 मोर देन, तो उससे भी 3 मोर कर दो, यानी लेंथ आ जाएगी 2x + 3। समझ पाए। पेरीमीटर 24 का है, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो 2 × लेंथ + ब्रेथ होता है। पेरीमीटर क्या गिवन है, 24 सेंटीमीटर = 2, और बेटा इंटू में लेंथ क्या है, तो लेंथ आपको मिला है 2x + 3, प्लस में ब्रेथ क्या है, x है। यानी मैं कह सकता हूँ बेटा 24 सेंटीमीटर = 2 × 2 = 4x + 2 × 3 = 6। देखो 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6, और 2x और प्लस में 2x, या ऐसे कर सकते थे 2 + 1 3x, तब भी 6x आ जाता। तो बेटा 24 सेंटीमीटर = 6x प्लस में 6। मैं कह सकता हूँ 6x = 24 में 6 माइनस करोगे तो 18 सेंटीमीटर, x = 6 × 3 = 18, यानी 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या था, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं ये बहुत आराम से आपको समझा पाया हूँ शायद, कि लेंथ जो है बेटा वो 2x + 3 है, यानी 2 × 3 + 3, 2 × 3 = 6, 3 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। और विड्थ तो डायरेक्ट x ही लेट किया था, तो विड्थ x यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी डायमेंशन है 3 और 9, या 9 या 3। बेटा आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं समरी अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझाना चाहूँ, तो सबसे पहले बेटा हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो पीछे की क्लासेस से रिलेट करता है उसके बारे में बात किया। वहाँ बेटा मैंने आपको ये समझाया कि कांस्टेंट क्या होते हैं। फिर बेटा मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ जो वेरिएबल होंगे वो क्या होते हैं। फिर यहाँ पे ये भी देखा कि इसके टर्म क्या होते हैं। फिर एक और चीज़ देखी बेटा कि इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं। और पूरा मैटर वेरिएबल पे आके रुक गया कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की किसी भी हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं बेटा, तो आप समझना डिग्री कहते हैं। और डिग्री से बेटा टाइप डिसाइड होता है ना। डिग्री से क्या डिसाइड होता है बेटा, टाइप। किसका टाइप डिसाइड होता है बेटा, पॉलिनोमियल का डिसाइड होता है। कैसे सर, अब उसकी बात हम कर लेते हैं कि सर डिग्री अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो मैंने कहा 1 हो तो उसी टाइप को बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ के आ रहे हैं बेटा। लीनियर पॉलिनोमियल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, तो ये भी आपको मैंने बताया कि इसी को हम अगर इक्वेट, यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेट टू कांस्टेंट कर दें, इक्वल टू 0 कर दें, इक्वल टू 5 कर दें, तो यही चीज़ मेरी कन्वर्ट हो जाती है लीनियर इक्वेशन में, है ना। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। और लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड मैंने एक्सरसाइज करी बेटा,
दैट इज़। अच्छा, एक और चीज़, लीनियर इक्वेशन के बाद मैंने पढ़ा इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस पढ़ा। इन सब को मिला के बेटा एनसीईआरटी की अब तक हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। यही बेटा आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। अगर क्लास पसंद आई हो, चीज़ें आपको समझ आ रही हो, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके कोई जानने वाले हैं कि जिनको इसका बेनिफिट मिल सकता है, जो अपने ट्यूशन या कोचिंग में चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, दे वांट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस टॉपिक, और आपको लगता है कि उनको क्लियर हो सकती चीज़ें, तो उनको वीडियो ये शेयर कर दीजिए। लास्ट में जाते जाते आपको ये बताना चाहूँगा बेटा कि अपना व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो विजिट कर सकते। बताऊँ, आप सीधे सीधे नंबर लिख लीजिए बेटा, सीधे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं 8953 और 4665 और 57। बेटा किसी भी स्पेशल क्वारी या कन्वर्सेशन के लिए मेरी मेल आईडी है बेटा द लर्निंग सिंडिकेट, LEAR, साफ साफ लिख रहा हूँ मैं, NINGSYNDICATE @gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। तो बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी का जो करवाऊँगा, बहुत ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट लेक्चर में 2.3 और 2.4 कवर कर देंगे, फिर एक लेक्चर और कर लेंगे 2.5 और 2.6, और साथ में एंड ऑफ द चैप्टर करवा देंगे। या हो सकता है अगले लेक्चर में पूरा चैप्टर ही एक लॉन्ग वीडियो में कवर अप कर दें। तो बेटा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप ख्याल रखिए बेटा। 3 बातें आपको एज ए टीचर मैं सिखाना चाहूँगा बेटा कि अपना व्यक्तित्व यानी अपना नेचर इस प्रकार डेवलप करें। मैं स्पेशली मेल को भी यहाँ मेंशन करूँगा कि छोटों को प्यार दे बेटा, बड़ों को सम्मान दे, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं और बच्चे और सभी आपके साथ सहज और सुरक्षित महसूस कर सके। ये मैंने अपने टीचर से सीखा है, जो मैं आगे सिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।